नमस्कार। आज हम बात करेंगे बरसात के सीज़न के बाद जो भी आजकल इन्फेक्शन चल रहे हैं उनके बारे में। तो बरसात के बाद जो सबसे कॉमन इन्फेक्शन है वो है डेंगू, जो कि वायरल इन्फेक्शन होता है और वो काफ़ी आजकल चल रहा है। दूसरे जो होते हैं वो है मलेरिया, तीसरा स्क्रब टाइफस और कुछ अपर रेस्पिरेटरी और लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन भी आजकल चले हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा जो केसेस इस टाइम पे जो है वो है मेन डेंगू फीवर। तो डेंगू फीवर में जो लक्षण जो सामने आते हैं वो है पेशेंट्स को स्टार्टिंग में 4 से 5 दिन या 1 वीक तक फीवर हो सकता है, जो कि लो ग्रेड टू हाई ग्रेड हो सकता है, जिसमें पेशेंट को सिर में दर्द, आंखों में दर्द, पूरे बदन दर्द, हड्डियों में दर्द, इस तरह के सिम्टम आते हैं। और जैसे कि फीवर सबसाइड करेगा, जैसे फीवर सबसाइड करने के बाद दूसरे सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं पेशेंट्स में, जिसमें कि लाल निशान आ सकते हैं पूरे स्किन पे, खुजली हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, उल्टियाँ और जो है ना सांस में दिक्कत और चक्कर आना। तो इस तरह के सिम्टम जो है ना डेंगू फीवर में आ सकते हैं। अगर किसी भी पेशेंट्स को इस तरह के कोई भी सिम्टम है जो कि अलार्मिंग है, जैसे कि सांस में दिक्कत होना, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होना, या फिर उसको बार बार उल्टी आना और बहुत ज़्यादा सिर में दर्द या फीवर बहुत हाई ग्रेड होना, तो इस तरह की स्थिति में जो है ना पेशेंट्स को डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए और अपनी टेस्टिंग ज़रूर करवानी चाहिए, क्योंकि इसमें टाइम पे जो है ना उसकी जाँच और टाइम पे इलाज बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ही आपका जो है ना सिम्टम्स और डायग्नोज हो जाता है तो उसमें जो है ना आपको इलाज में बड़ी मदद मिलती है। इसके बाद जो दूसरा इस डेंगू के साथ साथ जो भी इन्फेक्शन चले, जैसे कि स्क्रब टाइफस है, तो स्क्रब टाइफस कई बार एक इंसान को कई बार दो इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, जिसमें कि डेंगू साथ में स्क्रब टाइफस या डेंगू साथ में मलेरिया भी हो सकता है, या मलेरिया और साथ में स्क्रब टाइफस। तो इस तरह के कई जिनको कि को इन्फेक्शन बोलते हैं, तो कई पेशेंट्स में इकट्ठे एक साथ में 2 इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। तो हमेशा अगर पेशेंट्स को फीवर 7 डेज के बाद भी अगर परसिस्टेंट रहता है और उसके सिम्टम्स इंप्रूव नहीं होते, तो उसमें आपको दूसरे जो है ना फीवर के जो कारण है वो भी आपको टेस्ट जरूर करवाने चाहिए और उसके हिसाब से इलाज जरूर लेना चाहिए। तो इसके साथ मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आजकल का जो ये सीजन है, ये जो बरसात के बाद का सीजन है, इसमें डेंगू के मच्छर काफ़ी पाए जाते हैं, जो कि दिन में काटते हैं। रात के टाइम ये नहीं काटता है, दिन में काटता है। साफ पानी में आपके आसपास जो भी पानी है उसमें पनपता है। तो आपको इसमें क्या है, दिन में पूरे कपड़े पहन के रखो, जिसमें कि जूते हैं, सॉक्स हैं, और पूरे जो भी कपड़े जो है ना पूरे अपना जो है ना क्लोथ्स पहनो, और उसमें साथ में जो भी पार्ट है जिसमें कि आप अनक्लोथ है, और उसमें आप जो भी कोई मच्छरों के लिए कोई क्रीम लगा के रखो ताकि मच्छर ना काटे। और अगर इस तरह के सिम्टम है तो उसका जांच जरूर करवाएं और उसके हिसाब से जो भी उसका इलाज है वो जरूर लें। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि स्क्रब टाइफस ये भी एक ऐसी बीमारी है जो कि छोटे से कीटाणु जो कि हमारे गाँव में ज़्यादा कॉमन मिलते हैं, तो इस तरह के जो है ना वो काट लेते हैं और स्किन पे एक काला काला निशान हो जाता है, और ब्लैक निशान होने के बाद फीवर आना शुरू हो जाता है पेशेंट्स को ना। तो इस तरह का भी अगर आपको कोई शरीर पे कोई निशान है और फीवर आ रहा है, तेज़ फीवर है, हेडेक के साथ में जॉइंट पेन है, तो स्क्रब टाइफस के लिए भी आप जरूर जांच कराएं। और अगर किसी पेशेंट को बहुत तेज़ ठंड के साथ बुखार आता है तो उसमें मलेरिया की टेस्टिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो आगे मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगा कि अगर किसी को भी फीवर है आप उसको इग्नोर ना करें, समय रहते उसकी जाँच करवाएं और उसका इलाज लें। नमस्कार।